नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसमें पहाड़ हैं, सियासत हैं और हमारे पर्यावरण का भविष्य भी दांव पर लगा है। तो हुआ यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। और यह फैसला जुड़ा है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली हिल्स से। चलिए समझते हैं कि आखिर यह मामला इतना बड़ा क्यों है। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ एक बहुत ही सीधे साधे सवाल में है कि अरावली पहाड़ी आखिर है क्या। और इसका जो जवाब दिया जा रहा है वो सच में काफी विनाशकारी हो सकता है। तो सरकार एक नया नियम लेके आई। नियम यह है कि सिर्फ वो पहाड़ियां जो अपने बेस से मतलब अपनी जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हैं, बस उन्हीं को पहाड़ी माना जाएगा और उन्हीं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसके जो असर हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल यानी सी लेवल से मापी जाती है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। लेकिन इस नए नियम में कहा गया है कि ऊंचाई पहाड़ी के नीचे की जमीन से नापी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अरावली का जो पूरा इलाका है वो खुद ही काफी ऊंचाई पर बसा है। मतलब कोई पहाड़ी जो समुद्र तल से 190 मीटर ऊंची है, हो सकता है कि नए नियम के हिसाब से वो पहाड़ी ही ना कहलाए, क्योंकि शायद वो अपनी जमीन से सिर्फ 90 मीटर ही ऊंची हो। और इस एक बदलाव का नतीजा ये कि अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां जिन्हें अब तक कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी, वो अब पहाड़ी ही नहीं रहेंगी। उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। तो कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, कुछ पहाड़ियों की सुरक्षा चली गई तो क्या हुआ। सच ये है कि अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टानें नहीं हैं। ये तो पूरे उत्तर भारत के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार है जो हमारी उपजाऊ जमीन को थार रेगिस्तान के फैलाव से बचाती है। जरा सोचिए, अगर ये दीवार टूट जाए तो क्या होगा। हमारी खेती की जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी, जमीन के नीचे का पानी सूख जाएगा और दिल्ली जैसी जगहों पर हवा में सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि ये सब भविष्य में कभी होगा। ये विनाश तो अभी इसी वक्त हो रहा है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि सिर्फ एक राज्य में ही 25% पहाड़ियां पिछले 50 सालों में खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। सोचिए, 1/4 पहाड़ियां बस खत्म हो गई। तो सवाल उठता है कि भाई, इस खतरनाक बदलाव के पीछे आखिर है कौन? और जैसा कि अक्सर होता है, जवाब पैसों से जुड़ा है। इसका सीधा सीधा फायदा रियल एस्टेट और माइनिंग इंडस्ट्री के उन बड़े खिलाड़ियों को है जो इस पूरे इलाके से पैसा कमाना चाहते हैं। और ये सिर्फ कानूनी कारोबार की बात नहीं है। अवैध खनन यानी इल्लीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड धंधा है जिसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसका पैमाना देखकर ही अंदाजा लग जाता है। पिछले 7 सालों में 7,173 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में आए। असल में ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा, कहना मुश्किल है। ये लड़ाई कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी कानून को लागू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन जब जनता की तरफ से दबाव बनता है तो चीजें बदलती हैं। लोगों के भारी विरोध के बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि एक्सपर्ट्स की एक नई कमेटी इस परिभाषा और इसके असर की नए सिरे से जांच करे। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं। क्या ये नई कमेटी भारत की इस कुदरती ढाल को बचा पाएगी, या ये जो रोक लगी है ये बस तबाही से पहले की कुछ दिनों की मोहलत है? अरावली का भविष्य और शायद हमारा भी फिलहाल अधर में लटका है।